रमज़ान स्पेशल मेक एंड ट्री स्नैक्स जिसकी आज मैं आपके साथ चार बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चारों स्नैक्स ही बहुत मज़ेदार हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान स्पेशल मेक एंड ट्रीज़ की आज की हमारी जो पहली रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी से मैक्रोनी स्नैक्स। तो ये मज़ेदार सा स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता या मैक्रोनी को बॉईल करेंगे और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और जैसे कि आपने देख ही लिया है, इस पानी में मैंने मिक्स किया है 1 खाने का चम्मच ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम 200 ग्राम पास्ता शामिल करेंगे। अब हमें पास्ता को इस पानी में बॉईल करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक या इतनी देर तक जब तक कि पास्ता अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ओवर कुक करने से पास्ता की जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। देखिए यहाँ पर पास्ता अच्छी तरह से पक गया है लेकिन बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ और ना ही इसकी शेप ख़राब हुई है। तो बस अब इसको हम छान लेंगे और फिर उसके बाद इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पैन में दोबारा से 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इस तरह से मेजरमेंट वाले टेबल स्पून से बिल्कुल लेवल करके 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। मैदे को अब हमने इस मक्खन में या ऑयल में फ्राई करना है, लेकिन इसको हमें सिर्फ इतनी सी देर तक ही फ्राई करना है जब तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पर कलर नहीं आना चाहिए, इसको पकाकर हमें ब्राउन वगैरह नहीं करना। तो 1-2 मिनट के बाद जब आपको अंदाज़ा हो कि मैदा अच्छी तरह से पक गया है, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप दूध। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो फ़ौरन से इसमें हम शामिल कर देंगे 150 ग्राम ग्रेट की हुई चेडर चीज़। यहाँ पर ये येलो वाली चेडर चीज़ है, लेकिन आपके पास व्हाइट हो, येलो हो, दोनों में से जिस भी कलर की चेडर चीज़ हो आप ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसको ग्रेट करके या बारीक-बारीक काट कर ऐड करना है ताकि ये फ़ौरन से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक बार मिक्स करके साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक। चीज़ में भी नमक होता है तो इसलिए नमक आपने बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को इस वाइट सॉस में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई हैं। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैक्रोनीज़ जो हमने स्टार्ट में बॉयल की थी। अब आप इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ रखें और कंटिन्यू हिलाते रहें। कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाकर थोड़ा-सा थिक कर लें। इस मिक्सचर को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना। तो यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, इसको इतना सख्त होना चाहिए। बस अब इसको हम सेट करने के लिए एक पैन में निकाल लेंगे। यहाँ पर इस पैन में मैंने बटर पेपर भी लगाया हुआ है ताकि सेट होने के बाद इसको आसानी के साथ बाहर निकाल सकें। तो पैन में निकालने के बाद पहले इस तरह से इसको टैप-टैप करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से लेवल हो जाए। फिर उसके बाद एक फ्लैट चम्मच की मदद से ऊपर से भी इसको स्मूथ कर देंगे। तो बस अब इसको हम पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए या जम जाए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये जमकर इतना सॉलिड हो गया है कि इसकी हम इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी के साथ और नीट और क्लीन इसकी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसकी स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह की शेप में इसकी कटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज़ भी बड़ा या छोटा जो भी आप रखना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है और सबसे पहले हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। यहाँ पर सिंपल प्लेन मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले ये सिंपल प्लेन मैदा बहुत अच्छी तरह से हर तरफ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कोई भी जगह खाली ना रहे और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको इस तरह से थोड़ा सा झाड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया था। मैदे की कोटिंग करने के बाद अब इस स्नैक के ऊपर हम अंडे की कोटिंग करेंगे और अंडा भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसके हर तरफ अप्लाई करना है। बस यहाँ पर आप ये मेक श्योर कर लें कि अंडा बहुत अच्छी तरह से इसके हर तरफ लगा हुआ है
फिर उसके बाद हम फाइनली इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हर तरफ इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ये स्नैक क्योंकि बहुत ही क्रीमी सा है, स्पेशली जब हम इसको फ्राई करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए कोटिंग करते वक्त हमने बहुत एहतियात रखनी है, इसके हर तरफ बहुत अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों की कोटिंग हो। तो ये देखें, सेम इसी तरह से इन सभी स्नैक्स पर हमने सबसे पहले मैदे की कोटिंग करनी है, फिर अंडे की और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की। तो बस इस तरह से कोटिंग करने के बाद अब आप इसको इसी तरह से किसी भी खुली ट्रे में रखकर पहले अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लें। जब ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो जाए, अच्छे से जम जाए, तो फिर उसके बाद आप इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। और जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकालें और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लें। अब फ्राई करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि सारी चीज़ें अंदर से तो बहुत अच्छे से पकी हुई हैं, बस इसको हमें ऊपर से ही क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। लेकिन फिर भी फ्लेम को हम इसके नीचे मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे, मीडियम लो के दरमियान में, ताकि एक तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा बिल्कुल एक जैसा कलर आए, साथ ही साथ ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से जल जाती है, क्रिस्पी भी नहीं होती और एक जैसा कलर भी नहीं आता। बस फ्लेम जो है वो ज़्यादा भी हल्का ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, मीडियम लो के दरमियान में हो। बहुत ही मज़े का स्नैक है, ऊपर से थोड़ा सा खस्ता लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा। इसके बाद नेक्स्ट इफ्तार दस्तरखान के लिए मेक एंड फ्रीज की जो हमारी सेकंड रेसिपी है, वो है ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लेयर्स वाली खस्ता चिकन कचौरी। तो सबसे पहले ये चिकन कचौरी बनाने के लिए हम एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 2.5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम इस तरह से हाथों से मसलते हुए इन सारी चीज़ों को पहले मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। बस डो तैयार करते हुए यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, यहाँ पर हमें थोड़ी-सी सख्त डो तैयार करनी है। इसी के साथ-साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, डो चाहे हमें थोड़ी-सी सख्त तैयार करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसको हमें बहुत अच्छे से गूँथना है। डो इस तरह से आप देखें गूँथने के बाद बिल्कुल मुलायम और स्मूथ होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँधा है। अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का या आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि डो ठहर जाए। इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाए। और उतनी देर में हम कचौरियों के लिए एक मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और ऑयल में यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 400 ग्राम चिकन का कीमा। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे, कंटिन्यू हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। और इसी दौरान साथ ही साथ जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। देखिए 3-4 मिनट तक इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है हल्की आंच पर। कीमे ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। बस इस पॉइंट पर अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे जैसे कि दम वाली आंच होती है और सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम में पकने देंगे ताकि जो चिकन ने पानी छोड़ा है कीमा उसी पानी में अच्छी तरह से पक जाए। वैसे इसमें मजीद पानी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए इस पॉइंट पर तो फिर आप उसमें 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर कीमा जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है और अगर इस पॉइंट पर कीमे में पानी हो तो फिर पहले आप उसको अच्छी तरह से ड्राई करें। फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से बारीक चॉप किए हुए प्याज और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और इसी तरह से लगातार हिलाते हुए 1-2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस 2-3 मिनट तक पकाने के बाद अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से इसको कीमे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमने डो रखी थी उसको रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। डो यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम कचौरियाँ तैयार करेंगे।
अब सबसे पहले ये जो हमने डो तैयार की है, इसको हम काट कर 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके 6 एक जैसे स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। अब अगर आपके पास किचन स्केल है, तो फिर इन सारे पेड़ों का एक जैसा वज़न करने के लिए आप किचन स्केल का इस्तेमाल करें। फिर उस तरह से जो आपकी कचौरियाँ तैयार होंगी, वो भी एक ही साइज़ की तैयार होंगी। लेकिन अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है, तो फिर आप अंदाज़े से इसके पेड़े तैयार करें और ये कोशिश करें कि सारे पेड़ों का वज़न एक जैसा हो। तो पेड़े तैयार कर लेने के बाद अब इनको हम इस तरह से ऊपर से कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि पेड़े ठहर जाएं, सेट हो जाएं। कवर इनको लाजमी कीजिएगा वरना ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब इस तरह से हम एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा लगाकर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। साथ साथ बाकी पेड़ों को आपने कवर करके रखना है ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब यहाँ पर जितना मुमकिन हो आप इसको बारीक बेल लें, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक आप इसको बेलेंगे लेयर्स उतनी ही ज़्यादा बारीक बनेंगी। देखिए इतना बारीक मैंने इसको बेला है। तो इसको बारीक बेलने के बाद नेक्स्ट हमने इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। और घी आप देखें इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ घी हो, इस तरह का हल्का सा जमा हुआ घी होगा तो इसके ऊपर एक अच्छी और थिक सी लेयर अप्लाई हो जाएगी घी की। बस इसको लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि किनारों पर और हर जगह घी की एक अच्छी सी लेयर अप्लाई हो ताकि इसमें लेयर्स अच्छी बने। अब घी लगाने के बाद इस तरह से छलनी में डालकर हल्का हल्का सा मैदा सारी डो के ऊपर डस्ट करेंगे। मैदे की वजह से डो की जो सारी लेयर्स हैं वो अलग अलग रहेंगी और फिर उस तरह से कचौरी में अच्छी लेयर्स बनेंगी। तो घी और मैदा अप्लाई करने के बाद डो की हमें दो साइड से कुछ इस तरह से फोल्डिंग करनी है। और फिर इस फोल्ड की हुई डो के ऊपर भी सबसे पहले हम घी की एक लेयर अप्लाई करेंगे सेम पहले की तरह। बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगाना है, क्योंकि अगर आप घी सही से नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें लेयर्स नहीं बनेंगी। घी लगाने के बाद सेम उसी तरह से लेयर्स को डिफाइन करने के लिए इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद एक बार इसको हम दोबारा से फोल्ड कर देंगे इस तरह से लंबाई में। अब इस पर भी हमने सेम पहले की तरह घी की एक मुनासिब सी थिकनेस की लेयर अप्लाई करनी है और फिर सेम उसी तरह से इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करना है। बस अब इसके बाद इस सारी डो को हम इस तरह से एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे और सारी डो को रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हल्का सा टाइटली रोल करना है ताकि सारी लेयर्स खुले नहीं और लूज ना हो। इसके बाद एक शार्प नाइफ की मदद से सेंटर से इसकी कटिंग करके इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और नाइफ से इस तरह से स्लाइड करते हुए इसकी कटिंग करनी है, प्रेस करके कटिंग नहीं करनी वरना लेयर्स खराब हो जाएंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स बनी हैं। इस तरह से एक पेड़े से मुनासिब साइज़ की दो कचौरियाँ तैयार होंगी और हमने 6 पेड़े तैयार किए थे और इस हिसाब से हमारी 12 कचौरियाँ बनेंगी। अब आप जितनी भी क्वांटिटी में ये कचौरियाँ तैयार करके फ्रीज़ करना चाहते हैं, उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। तो इस तरह से पेड़े तैयार करने के बाद अब हम कचौरियों को शेप देंगे। एक पेड़ा लेंगे लेकिन बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब कचौरी को शेप देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप नोट कर लें, इसकी जो कटिंग वाली साइड है इसको हम नीचे की तरफ को रखेंगे और उसके बाद इसको हाथ से प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे। कचौरी बनाने का ये जितना भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस में हम इस वाली साइड को नीचे की तरफ को ही रखेंगे, क्योंकि यही वो साइड है जो कचौरी में बाहर की तरफ को नजर आएगी। बस इस कटिंग वाली साइड को इस तरह से नीचे रखते हुए ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए आपने ज़्यादा फोकस किनारों पर करना है, सेंटर की निस्बत जो किनारे हैं उनको ज़्यादा पतला करना है। इसके बाद कचौरी की अच्छी तरह से बाइंडिंग हो तो इसके लिए हम इसके किनारों पर लगाएंगे पानी। और पानी आपने सारे किनारों पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें हमने घी की लेयर्स बनाई हैं। अगर पानी आप अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फिर अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग नहीं होगी और फ्राई करते हुए कचौरी खुल सकती है। इसके बाद इसके सेंटर में तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग रखेंगे मुनासिब सी क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा ओवर फिल भी नहीं करना इसको। अब पहले फिलिंग को हाथ से सेट करेंगे और फिर उसके बाद डो को इस तरह से साइड से इकट्ठा करते हुए सेंटर में इसको बंद कर देंगे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसको टाइटली बाइंड करना है ताकि फ्राई करते हुए खुले नहीं। और जो ऊपर वाली डो है इसको साइड पर मोड़कर हाथ से प्रेस करके इसके साथ चिपका देंगे। और लीजिए ये हमारी लेयर्स वाली कचौरी तैयार हो गई है। बस अब आप इसी तरह से सारी कचौरियाँ बनाएं और इसी पॉइंट पर इनको फ्रीज कर लें। इसके बाद इनको फ्राई करने के लिए हमने हल्के से गर्म ऑयल में शामिल करना है और मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का हो। मीडियम लो फ्लेम पर इनको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे तो एक तो इनके ऊपर बहुत अच्छा सा बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा और सेकंड ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो देखिए कितनी लेयर्स वाली और खस्ता कचौरियाँ तैयार हुई हैं। ये देखें एक एक लेयर बिल्कुल अलग अलग है। तो बनाएं और इन्जॉय करें।
तो रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ का आज का हमारा जो तीसरा मज़ेदार स्नैक है, वो है ये क्रिस्पी, चीज़ी, टेस्टी सा पिज़्ज़ा पफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तैयार करेंगे इसके लिए एक मज़ेदार सी पिज़्ज़ा फिलिंग, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा, साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस। मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से लगातार हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें जितना भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन में जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम कुछ सब्जियां शामिल करेंगे और इन सब्जियों में यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑलिव्स, थोड़े से मशरूम, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सब्जियां, कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पिज़्ज़ा में पसंद है या आसानी के साथ अवेलेबल हैं। बस सब्जियां शामिल करने के बाद अब हमने इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है, हल्का नहीं करना वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब 2 मिनट तक पकाने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और साथ ही साथ जो हमारी स्टफिंग है ये भी बिल्कुल ड्राई है। बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक बड़े साइज के बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें अभी हमने कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और उतनी देर तक हम ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जितने ब्रेड स्लाइसेस की हमें ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम वाइट ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इस तरह से इनकी राउंड शेप की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए या तो आप इस तरह से एक बड़े साइज़ का कुकी कटर ले लें या अगर आपके पास इतने बड़े साइज़ का बाउल है तो उससे भी आप इसको काट सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस कटिंग करने के बाद क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हमने काटने के बाद उनको इस तरह से एक शॉपर में डाल के रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। और ये जो किनारे बच गए हैं इनको हम चॉपर में चॉप करके इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने स्टफिंग रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप इस तरह से बारीक ग्रेट की हुई चीज़। यहाँ पर मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों ली हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और 3 से 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़ और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब तैयार करेंगे हम चीज़ पफ। एक चीज़ पफ बनाने के लिए यहाँ पर हमें 2 ब्रेड स्लाइसेस के सर्कल्स की ज़रूरत होगी। तो पिज़्ज़ा पफ की बाइंडिंग के लिए और इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए मैंने 2 से 3 अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्रश की मदद से या हाथ से दोनों सर्कल्स के किनारों पर अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और फिर एक सर्कल के सेंटर में मुनासिब सी क्वांटिटी में पिज़्ज़ा की स्टफिंग रखेंगे और थोड़ा-सा इसको इस तरह से चम्मच की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि ये ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इसके बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर करेंगे। पहले हाथ से हल्का-सा प्रेस करेंगे, फिर दोनों हाथों में लेकर इस तरह से किनारों को प्रेस करते हुए हर तरफ से इसको बहुत अच्छे से बाइंड कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि हर तरफ से इसके किनारे बहुत अच्छे से बंद हो जाएँ। इसके बाद अब हम सबसे पहले इसके ऊपर झटपट से करेंगे अंडे की कोटिंग। अंडे में आपने इसको ज़्यादा देर के लिए डिप करके नहीं रखना, बस डालना है और झटपट से इसकी साइड को चेंज करके निकाल लेना है। क्योंकि ये ब्रेड है, अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अंडा लगाने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड की कटिंग के दौरान जो किनारे बच गए थे ये उसी से तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स हैं। तो बस अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद आप इनको फ्रीज़ कर लें। तो अब जितनी क्वांटिटी में ये चिकन की फिलिंग मैंने आपको बनाना सिखाई है उसमें आपके 12 से 15 पिज़्ज़ा पफ बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इनको बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। इसके अलावा ब्रेड के जितने भी स्नैक्स हैं इनको हमें बहुत एहतियात के साथ फ्राई करना होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। इसलिए आप इनको मीडियम लो फ्लेम पर मीडियम गरम ऑयल में फ्राई करें, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इनको फ्राई ना करें। और अब हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ का हमारा फोर्थ स्नैक, बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान ब्रेड चीज़ कोन। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको बॉयल कर लिया है।
बॉयल करते हुए पानी के अलावा इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अब सबसे पहले चिकन के रेशे इस तरह से हम हाथ से बहुत अच्छी तरह से अलग-अलग कर लेंगे। तो चिकन के रेशे अच्छी तरह से अलग-अलग करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीज़, जिसमें चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ हैं। आप कोई एक किस्म की चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आधा कप इसमें शामिल करेंगे स्वीट कॉर्न, रेडीमेड जो टिन पैक में मिलते हैं, मैंने वही लिए हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़। बस अच्छी तरह से अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखिए मिक्स हो गई हैं। अब चीज़ कोन्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वाइट ब्रेड स्लाइसेस की। इस तरह से एक वाइट ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके किनारों को काट कर अलग कर देंगे। इसके बाद एक बेलन की मदद से इसको बेल कर अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। बस इसके लिए जो आपने ब्रेड लेनी है वो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ब्रेड पुरानी होगी या बासी होगी तो इस तरह से बेलते हुए ब्रेड टूट जाएगी। इसके बाद अगर ज़रूरत हो ब्रेड कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो तो काट कर इसको इस तरह से सीधा कर लें। लेकिन बेलने के बाद ब्रेड इस तरह से बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसके बाद बाइंडिंग के लिए अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से या हाथ से ब्रेड स्लाइस के चारों तरफ अंडा लगाना है। अब अंडा लगाने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके कोन की शेप दे देंगे और जो इसका जोड़ है इसको प्रेस करके फिक्स कर देंगे। इसके बाद इस तरह से इस सारे जोड़ को हाथ में लेकर अच्छी तरह से प्रेस करके फिक्स करेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारी ब्रेड की जो कोन है वो तैयार है। अब इसमें हमने फिलिंग करनी है और फिलिंग को भी आप इस तरह से थोड़ी सी लंबाई में शेप दे दें ताकि कोन के अंदर तक ये अच्छी तरह से फिल हो जाए। और फिर उसके बाद इस तरह से ब्रेड का ये जो कॉर्नर है इसको हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ को चिपका देंगे। अंडा हमने इस पर पहले से ही लगाया हुआ है तो अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा। इसके बाद बहुत अच्छी तरह से इन दोनों कोनों को प्रेस करके बाइंड कर देंगे। और लीजिए चीज़ कोन यहाँ पर हमारी तैयार है। अब इस पर हम सबसे पहले लगाएंगे अंडा और फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। और जितनी फिलिंग हमने यहाँ पर इसकी तैयार की है इसमें आपकी 15 से 20 चीज़ कोन्स बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए सारी चीज़ कोन्स यहाँ पर हमें सेम इसी तरीके से तैयार करनी है। इनको शेप देने में कुछ भी मुश्किल लगे तो आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। बस इस पॉइंट पर अब आप इनको फ्रीज़ कर लें। पहले इस तरह से ट्रे में इनको बिछाकर फ्रीज़र में अच्छी तरह से फ्रीज़ होने दें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो फिर किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। और जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म चीज़ कोन फ़ौरन से इंजॉय करें। तो एक से बढ़कर एक रमज़ान स्पेशल की ये चारों रेसिपीज़ ही बहुत मज़े की हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें और फिर उसके बाद रमज़ान में फ्राई करके गर्मा-गर्म स्नैक इफ्तार टाइम में एन्जॉय करें। इसके अलावा भी रमज़ान स्पेशल की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको इफ्तार के लिए बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।